हेलो गाइस, आप लोगों को मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर रीजनिंग का डाइस चैप्टर पढ़ेंगे। डाइस चैप्टर से एग्जाम में आपके अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आज हम लोग एक ही वीडियो में डाइस चैप्टर पूरा कंप्लीट करेंगे, जितने भी तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप जानते हैं डाइस आपका क्या होता है, एक त्रिविमीय आकृति है, 3D फिगर होता है, देखने में कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। और यहाँ पे क्या होता है, टोटल इसकी 6 सतह होती है, 6 फेसेस होते हैं, और सभी फेसों पे 1 से लेकर के 6 तक के नंबर अंकित होते हैं। लेकिन एक टाइम में, एक बार में आपको किसी भी पासे का 3 ही सतह दिखाई पड़ता है, 3 सतह वहां पे छिपा हुआ होता है। ठीक है, जैसे कि आपको फ्रंट फेस दिख रहा है, इधर से आपका राइट फेस दिख रहा है, एंड यहाँ पे ऊपर का फेस आपको दिखाई पड़ रहा है। बाकी के 3 फेस यहाँ पे क्या है, छिपे हुए हैं। ये क्या आपको एक डाइस है, 3D फिगर है ये। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ डाइस, यानी कि पासों के प्रकार के बारे में, कि कितने प्रकार के पासे होते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे काइंड्स ऑफ डाइस, पासों के प्रकार, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका सिंपल डाइस यानी कि साधारण पासा होता है, और एक आपका यहाँ पे स्टैंडर्ड डाइस यानी कि मानक पासा होता है। ठीक है, साधारण पासे के बारे में आप देखें यहाँ पे, जब पासे की किसी एक ही स्थिति में किन्हीं 2 संलग्न सतह का योग, संलग्न मतलब एडजेसेंट फेस होता है, संलग्न सतह का योग 7 हो जाए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपका एक नंबर लिखा गया 2 1 5। ठीक है, अगर आप इसमें देखें तो आप 2 + 1 करेंगे, 2 + 1 इज नॉट इक्वल टू 7, 1 + 5 करिए, 1 + 5 इज नॉट इक्वल टू 7, बट यहाँ पे आप 5 + 2 इक्वल टू 7 हो जाएगा। तो जब किसी पासे की किसी एक स्थिति में किन्हीं 2 संलग्न सतह का योग अगर 7 हो जाता है, तो क्या कहलाता है, आपका सिंपल डाइस यानी कि साधारण पासा कहलाता है। उसी प्रकार से यहाँ पे स्टैंडर्ड डाइस चेक करने के लिए कैसे चेक करेंगे, जैसे कि मान लेते हैं आपका एग्जांपल यहाँ पर है 5 6 3 है। ठीक है, ये क्या है, स्टैंडर्ड डाइस। चेक कैसे करेंगे, पासे की किसी एक स्थिति में किन्हीं 2 संलग्न सतह, संलग्न का मतलब एडजेसेंट फेस या निकटवर्ती सतह का योग 7 ना हो तो वो मानक पासा कहलाता है। जैसे आप चेक करिए यहाँ पे, तो 3 + 5 इज नॉट इक्वल टू 7, 5 + 6 इज नॉट इक्वल टू 7, एंड 6 + 3 इज नॉट इक्वल टू 7। यहाँ पर कोई भी 2 सतह 7 के बराबर नहीं हो रही है, तो ये क्या कहलाता है, आपके यहाँ पे मानक पासा कहलाता है। जैसे कि आप लूडो खेलते हैं, तो उसमें जो आपका डाइस होता है वो भी एक क्या है, मानक पासे का एग्जांपल है। ठीक है, और मानक पासे की एक खास बात ये होती है कि इसमें जो विपरीत सतह होते हैं उनका योग हमेशा क्या होता है, 7 के बराबर होता है। आप लिख सकते हैं यहाँ पे विपरीत फलकों का योग, विपरीत फलकों यानी कि फेस का योग सदैव 7 होता है, सदैव 7 होता है। आप जो लूडो खेलते हैं उसमें जो पासा होता है, आप कभी भी उसको देखिए, अगर ऊपर की तरफ 1 नंबर है तो नीचे आपके 6 होंगे, अगर आप ऊपर 3 को देखेंगे तो नीचे 4 होगा, अगर आप ऊपर 5 को देखिएगा तो नीचे क्या आएगा, आपका 2 आएगा। यानी कि विपरीत फलकों का योग सदैव 7 होता है, जबकि साधारण पासे में ऐसा जरूरी नहीं है विपरीत फलकों का योग 7 हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ये सिंपल डाइस है। ठीक है, तो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन जो इन दोनों डाइस पे पूछे जाते हैं वो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन होता है। आपसे कहा जाता है कि निम्न में से कौन सा पासा साधारण पासा या फिर मानक पासा का एग्जांपल है। 4 ऑप्शन दिए होते हैं, वहां से आपको चूज करना होता है, कोई एक ऑप्शन आपका सही होता है। बाकी जो विपरीत फलकों वाले क्वेश्चंस होते हैं वो अक्सर आपके ज्यादातर मानक पासे को लेकर के ही बनाए जाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इस पे एक एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद फिर टाइप पे आते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल लिया गया यहाँ पे, नीचे दिए गए 4 पासों में कौन सा मानक पासा है। मैंने बताया मानक पासा तभी होगा जब किन्हीं 2 निकटवर्ती सतह का योग 7 ना हो। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं। आप पहले पासे में देख रहे हैं यहाँ पे 6 + 1 7 हो रहा है, ये क्या हो गया, आपका मानक पासा नहीं हो सकता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं 4 3 7 हो रहा है, ये भी मानक पासा नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन में आइए तो 5 और 2 कितना 7 हो रहा है, ये भी मानक पासा नहीं होगा। आप इसमें चेक कर लीजिए, 3 और 1 4 होता है, 5 3 8 होता है, और 5 1 6 कितना 6 हो जाएगा। यानी कि ये क्या है, यहाँ पर किन्हीं भी 2 निकटवर्ती सतह का योग 7 नहीं हो रहा है, इसलिए ये क्या होगा, आपका मानक पासे का एग्जांपल होगा। इसी प्रकार से आपका साधारण पासा भी पूछ लिया जाता है।
जहां पर किन्हीं 3 ऑप्शन में 7 नहीं होगा, किसी एक ऑप्शन में 7 हो जाएगा, तो वो क्या होगा, सिंपल डाइस का एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे विपरीत फलकों पर आधारित प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट टाइप में आप जानते हैं पासे में 1 से लेकर के 6 तक के अंकों का प्रदर्शन होता है। तो फर्स्ट टाइप यहाँ पे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो कुछ इस प्रकार से होते हैं कि इनमें से कोई एक नंबर को छिपा लिया जाता है और 5 अंकों को लेकर के प्रश्न बनाए जाते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे 2 पास बनाए गए हैं, डाइस ये आपका फर्स्ट होगा एंड यहाँ पे आपका डाइस सेकंड होगा। ठीक है, चलिए ये आपके 2 डाइस हैं। ठीक है, इनमें क्या है, 5 अंकों का प्रदर्शन होगा। जैसे यहाँ पे आपको लिखा गया 1 2 3 और यहाँ पे लिखा गया 3 4 6। अब देखिए दोनों ही डाइस में आपके 5 आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है, 5 को छोड़ दिया गया है, छिपाया गया है उसको। बाकी के जो 5 डिजिट है, 5 अंकों को लेकर के आपके प्रश्न बनाए गए हैं। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन से पूछता है तो इसमें आपसे किसी भी नंबर का अपोजिट पूछ सकता है। ठीक है, तो इसके लिए देखिए रूल ये है कि जब भी आपका यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे दोनों पासे में आपसे चाहे कुछ भी पूछा गया हो, दोनों पासे में कॉमन क्या है। तो कॉमन आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, 3 कॉमन है। ठीक है, तो एक रूल ये है कि कॉमन नंबर का अपोजिट क्या होता है, छिपा हुआ नंबर होता है। ठीक है, तो अगर आपसे 3 का अपोजिट पूछ लेगा तो आप क्या लिखेंगे, 3 अपोजिट टू छिपा हुआ नंबर यहाँ पे क्या है 5। 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर आपसे 1 का अपोजिट, 2 का अपोजिट, 4 का अपोजिट या फिर 6 का अपोजिट पूछता है, तब आप क्या करेंगे, तो आप क्लॉकवाइज नियम का प्रयोग करते हैं। क्लॉकवाइज नियम देखिए क्या है, यहाँ पे आपको पहले पासे में जो कॉमन अंक है वहां से चलना होता है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप चलेंगे। ठीक है, 3 के बाद आपको 1 मिलेगा, फिर 2 मिलेगा, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 3 1 2। ठीक, ये हो गया फर्स्ट डाइस में। चलिए सेकेंड डाइस में क्या होगा, 3 से आप चलेंगे 4 पे, देन कहां पे आएंगे 6 पे, तो आपका हो जाएगा 3 के बाद आपको 4 मिला और यहाँ पे क्या मिला, 6 मिला। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट डाइस में आप यहाँ पे 3 से चलेंगे क्लॉकवाइज, 3 1 2 मिलेगा, तो आपने 3 1 2 लिखा है यहाँ पे। सेकेंड डाइस में 3 4 6, तो आपने 3 4 6 लिखा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 1 अपोजिट टू 4 के हो जाएगा एंड 2 अपोजिट टू क्या हो जाएगा, 6 के हो जाएगा, और 3 का अपोजिट यहाँ पर 5 है, तो आपने ये पहले ही निकाल चुके हैं। ठीक है, तो आपका ये फर्स्ट टाइप कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं सेकंड टाइप में क्या करना है आपको। सेकंड टाइप में भी 1 से लेकर 6 तक के अंक होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके 2 अंक छिपे हुए होते हैं। ठीक है, और सिर्फ 4 अंकों को लेकर के आपका क्वेश्चन बनाया जाता है। आइए देखते हैं, जैसे कि आपका दो डाइस दिया गया यहाँ पे, ये 2 पासे दिए गए हैं और एग्जांपल आपका यहाँ पे होगा नंबर 2 1 3 3 2 6। अब देखिए यहाँ पर आप कॉमन ढूंढेंगे कि कॉमन क्या है, तो आप देख रहे हैं कॉमन यहाँ पे क्या है, 2 कॉमन है और 3 भी कॉमन है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि 4 अंकों को लेकर के प्रश्न बनाया गया है, 4 और 5 को यहाँ पर छिपा दिया गया है, तो आपके यहाँ पे 2 नंबर कॉमन होंगे, और जब 2 नंबर कॉमन होगा तो जो बचे हुए अंक हैं वही आपस में एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। बहुत ही आसान सा टाइप है ये, 1 अपोजिट टू 6 के हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपसे यहाँ पर 2 या 3 का अपोजिट अगर पूछता है और प्रश्न में सिर्फ 2 ही डाइस दिए गए हैं, तीसरा डाइस आपको नहीं दिया गया है, तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं, जानकारी के अभाव में हम क्या करते हैं, यहाँ पे और यानी कि या लगा करके हम आंसर देते हैं। कॉमन अंक क्या होते हैं, छिपे हुए अंक के विपरीत होता है, हम लोगों ने फर्स्ट टाइप में पढ़ा है। तो यहाँ पे कॉमन है कि 2 और 3, छिपा हुआ अंक है 4 और 5, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 4 या 5 और इसका हो जाएगा 5 या 6। अगर इसका विपरीत 4 होगा तो इसका विपरीत 5 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 4 रहेगा, और यदि 2 का विपरीत 5 होगा तो फिर 3 का विपरीत आपका 4 हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे फर्स्ट टाइप एंड सेकेंड टाइप कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं हम लोग थर्ड एंड फोर्थ टाइप। आइए देखें तीसरी टाइप में क्या है आपका, फिर से 1 से लेकर के 6 अंक होंगे, लेकिन यहाँ पर खास बात ये होती है कि यहाँ पर कोई भी नंबर छिपाया नहीं जाता है, आपको सारे नंबर्स यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं एग्जांपल में 2 पासे दिए गए हैं आपके, फर्स्ट डाइस एंड यहाँ पे आपका सेकेंड डाइस।
ठीक है, ये सेकेंड डाइस है। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल आपका है 6 2 3 एंड यहाँ पे 5 1 एंड 4, ठीक है। ये आपके दो एग्जांपल दिए गए पासे में। अब आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा किसी भी नंबर का अपोजिट पूछ लिया जाएगा। तो मैंने आपको पहले और दूसरे टाइप में बताया है कि कुछ ना कुछ कॉमन होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, कोई नंबर कॉमन नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि सारे अंक दिखाई पड़ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 सारे नंबर दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चेक करना है कि किन्हीं एक पासे में किसी भी दो निकटवर्ती सतह का योग 7 हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आइए यहाँ पर चेक करते हैं, कहां पे नहीं होगा, क्योंकि 6 2 8 होता है, 6 3 9 और 3 2 5 होता है। उसी प्रकार से यहाँ पे 5 और 1 6, 1 और 4 कितना 5 होगा, और 5 4 कितना 9 होता है, यानी कि 7 नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब 7 ना हो, आप लिख लीजिए शॉर्ट में यहाँ पे, जब 7 ऐसे लिखिए, जब योग 7 ना हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, दोनों पासों में जिन सतह का योग 7 हो जाता है वही आपस में एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। जैसे कि 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 6 अपोजिट टू 1, 2 का क्या हो जाएगा 5, तो 2 अपोजिट टू 5, और 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 में 4 जोड़ने पर 7 होता है, तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। ये एक प्रकार से क्या है, आपका मानक पासा है, क्योंकि मानक पासा में भी किसी एक स्थिति में दो निकटवर्ती सतह का योग 7 नहीं होता है। ये क्या है, मानक पासा का एग्जांपल है। लेकिन यहाँ पर दो डाइस आपको दिए गए थे, तो एक बार आपको पहले चेक करना है 7 हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो वो मानक पासा होगा, और मानक पासा में मैंने आपको बताया कि विपरीत फलकों का योग हमेशा 7 होता है। जैसे कि 6 अपोजिट टू 1, 2 अपोजिट टू 5 एंड 3 अपोजिट टू 4, ठीक है। आइए रूल नंबर 4 में देखते हैं। यहां पर भी आपके 1 से लेकर के 6 अंक तक दिखाई पड़ेंगे। तो एग्जांपल लेते हैं पासे में। एग्जाम डाइस फर्स्ट है, यहाँ पे डाइस आपका सेकेंड है, ठीक है। यहां भी आपको कहा गया सपोज 1 2 5 2 3 6 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 2 2 बार आ गया, 4 लिख लीजिए यहाँ पे। चलिए आपके दो डाइस दिए गए एग्जांपल में। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी कोई भी नंबर कॉमन नहीं हो रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 सारे नंबर दिखाई पड़ रहे हैं। तो आपको क्या चेक करना है कि ये मानक पासा है या साधारण पासा है, ठीक है। साधारण पासे की डेफिनेशन क्या थी कि जब किसी पासे की किसी एक स्थिति में किन्हीं दो संलग्न सतह का योग 7 हो जाए, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 and 5 7 हो रहा है, और यहाँ पे आपका 4 and 3 7 हो रहा है। तो इस स्थिति में क्या करना है आपको, ऊपर वाली सतह के विपरीत हो जाती है, यानी कि 1 अपोजिट टू 4 हो जाएगा, और दूर वाली सतह दूर वाले के अपोजिट होगी, यानी कि 2 अपोजिट टू 6, एंड पास वाली के अपोजिट हो जाएगी 5 अपोजिट टू 3, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। जब कॉमन ना बने और किसी एक पासे में योग 7 ना हो, तो जिनका योग 7 होता है वही आपस में विपरीत हो जाते हैं। और जब 7 हो जाए किसी एक पासे में, तो ऊपर वाली सतह ऊपर वाले के विपरीत, पास वाले के विपरीत, और दूर वाला दूर वाले के विपरीत हो जाता है। तो आपके इन 4 टाइप में आपका पासा में जो विपरीत वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे ओपन डाइस यानी कि चित्त प्रसार विधि। चलिए देखिए यहाँ पे ओपन डाइस यानी कि प्रसारित पासा। एक आपको प्रसारित पासा यहाँ पर दिखाया गया है। इसमें कुछ नंबर्स होते हैं या फिर कुछ लेटर्स होते हैं या फिर कभी-कभी कुछ सिंबल्स दिए जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि इसको बंद करने पर यानी बंद करके एक पासा बनाने के बाद कौन सी सतह के विपरीत में जाएगी, ठीक है। तो आप देखिए ये बहुत ही सिंपल सा प्रसारित पासा है। आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि कभी भी जो दोनों साइड में लेफ्ट और राइट में आपके पंख के जैसे दो सतह निकली हुई होती है, वो हमेशा एक दूसरे के विपरीत होती हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं, ये आपका बायां हिस्सा हो जाएगा, बाईं सतह, और ये आपकी हो जाएगी दाईं सतह। तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट अपोजिट टू राइट हो जाएगा, बायां विपरीत हो जाएगा दाएं के। उसी प्रकार से जो आपकी 4 ये सीरियल से सतह दिखाई पड़ती है, इसमें ज्यादा आपको सोचना नहीं है। सिंपल है यहाँ पे कि ये वाली सतह क्या है, इसको छोड़ करके इसको, यानी कि एक छोड़ करके दूसरे के विपरीत होगी, और ये वाली सतह इसको छोड़ करके इसके विपरीत आ जाएगी, ठीक है। चलिए नाम दे देते हैं। ये क्या है, आपकी ऊपरी सतह है,
और ये क्या हो जाएगी, उसके नीचे की सतह हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी बंद करने पर सामने आएगा, फ्रंट फेस होगा ये सामने की सतह, और ये हो जाएगी आपकी पीछे की सतह हो जाएगी। ठीक है, तो आपको इस तरीके से देखना है, जो दोनों लेफ्ट राइट में निकले रहेंगे वो क्या होंगे, हमेशा एक दूसरे के विपरीत होंगे, और ये जो चार बचेंगे इन्हें क्या करना है, एक छोड़ करके दूसरे के अपोजिट रख देना है। बस आपको अगर इतना आता है, और उसके अलावा आपके जो रूल मैंने स्टार्टिंग में बताए हैं वो रूल याद है और प्रसार विधि आपको मालूम है, तो आप कोई भी क्वेश्चन आपका गलत कभी भी नहीं होगा, हमेशा आपका एग्जैक्टली आंसर सही आएगा। तो आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं हम लोग। चलिए देखिए, ओपन डाइस में यहाँ पे आपके 4 एग्जांपल मैंने लिए हैं। ठीक है, आपको ये बताना है कि इसमें से लेटर हैं, यहाँ पर आपके नंबर्स हैं, यहाँ पे सिंबल हैं, और यहाँ पर कुछ आकृतियां बनाई गई है, तो कौन सा किसके अपोजिट जाएगा आपको ये देखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैंने बताया जो आपका पंख के तरीके से निकले होते हैं लेफ्ट और राइट पार्ट में, वो क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। आपका हो जाएगा ए अपोजिट टू ई के, तो यहाँ पे आप एक छोड़ करके देखेंगे, सी अपोजिट टू डी एंड बी अपोजिट टू एफ हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले एग्जांपल में देखते हैं। यहाँ पे एक का अपोजिट कितना हो जाएगा आपका 6 होगा। उसी तरीके से 2 का अपोजिट कितना 5, 2 अपोजिट टू 5 एंड 4 अपोजिट टू 3, 4 अपोजिट टू 3 हो जाएगा। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर आपका देखिए साइड साइड में एक एक फेस यानी कि सतह नहीं निकली है, तो आप कैसे पहचानेंगे, आप पहले ये वाला कर लीजिए कि एक छोड़ करके दूसरा एक दूसरे के अपोजिट होता है। ठीक है, तो प्लस अपोजिट टू इनटू होगा, इनटू अपोजिट टू प्लस लिख लीजिए। यहाँ पे आपका हैज अपोजिट टू इक्वल, इक्वल। अब बचा क्या आपका, यहाँ पे डॉलर बचा हुआ है और यहाँ पे माइनस, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट चले जाएंगे। ठीक, अगला एग्जांपल देखिए। यहाँ पर आपकी पहली सतह, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये 4 सतह क्या है, पूरी की पूरी खाली है, कुछ भी नहीं है उसमें, और आप जानते हैं एक छोड़ करके दूसरा उसका अपोजिट होता है, तो यहाँ पे इसका अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, ये वाली सतह। ये दोनों सतह एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। दोनों ब्लैंक है तो आप ऐसे बनाएंगे, कुछ इस प्रकार से आपका अपोजिट हो जाएगा। चलिए देखिए, यहाँ पे आपके ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। उसके बाद ये भी आपका ब्लैंक है और ये भी ब्लैंक है, ये भी एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा यहाँ पे। अब क्या बचेगा, आपका जो सर्कल है यहाँ पे वो किसके अपोजिट में जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपकी ये एक सतह नहीं है, ये एक चौथा, ये 1/4, 1/4 ये है, 1/4 ये है और 1/4 ये है। ठीक है, ये क्या है, यानी कि एक सतह को 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया है, तो जब बंद करने पे वो कुछ इस प्रकार से बनी हुई दिखाई देगी, जिसमें से सामने सामने वाली सतह क्या है, शेडेड पार्ट है, उसको रंग दिया गया है, तो आपका ये वाला पार्ट आपका रंगा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो आपका जो बना हुआ यानी कि घन आएगा वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, जहां पे ब्लैंक अपोजिट टू ब्लैंक होगा, ब्लैंक अपोजिट टू ब्लैंक होगा, और यहाँ पे सर्कल अपोजिट टू इस वाले डिजाइन के अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे कुछ और एग्जांपल लेते हैं। आइए गाइस, कुछ एग्जांपल यहाँ पे आपके और लिए गए हैं। ऐसे भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आइए देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे आप जानते हैं यहाँ पर जो आपका ये वाला पार्ट है, ये चारों जो पार्ट है जहां पे ए बी सी डी आपको दिखाई पड़ रहा है, उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे आपका 2 अपोजिट टू किसके हो जाएगा, 1 के, 2 अपोजिट टू 1 एंड 5 अपोजिट टू किसके हो जाएगा, 3 अपोजिट टू 5 के हो जाएगा। ठीक है, इतना सबने कर लिया। अब देखिए बीच में क्या आपका 4 है, तो 4 अपोजिट टू देखिए क्या होगा, इस वाले बॉक्स के अपोजिट होगा। ठीक है, और ये बॉक्स क्या है, 4 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया गया है, ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, जब आप इसको बंद करेंगे तो ए आपका कहां पर आएगा, यहां पर आएगा, और सी यहां पर, यानी कि ए यहां पे होगा और सी यहां पर आएगा। उसी प्रकार से डी आपका इस तरफ रहेगा और बी आपका यहां पर हो जाएगा। ठीक है, तो 4 किसके अपोजिट में हो जाएगा, जहां पर ये वाली आकृति बनी रहेगी उसके अपोजिट में 4 चला जाएगा। आइए अगला एग्जांपल सॉल्व करते हैं। आप जानते हैं 2 का विपरीत कितना 3 होगा, यहाँ पे 2 अपोजिट टू 3 एंड 4 अपोजिट टू 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये जो बंद करने पे बॉक्स बनेंगे वो कुछ इस प्रकार से बनेंगे आपके। इस तरफ क्या है, AC, ठीक है, AC अपोजिट हो जाएगा किसके, BD के, B और D। अब देखिए इसको आप जल्दी से कैसे सॉल्व करेंगे, आप ध्यान दीजिए। AC क्या है, एक तरफ है तो AC एक तरफ रहेगा और BD दूसरी तरफ है,
तो AC अपोजिट टू BD हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, ये दोनों एक तरफ वाले एक तरफ रखिए और दूसरी तरफ वाले को दूसरी तरफ रखिए, ठीक है। आइए अब हम लोग देखते हैं ओपन डाइस पे कुछ क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपका है दी गई आकृति को मोड़ने पर किस प्रकार का घन या फिर पासा बनेगा, ठीक है। आकृति आपकी ये दी गई है और ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन आपका सीजीएल 2014 में पूछा गया है। तो मैंने आपको बताया सबसे पहले हम ये पता करेंगे कौन सा लेटर किस लेटर के अपोजिट है, ठीक है। तो आप जानते हैं यहाँ पर O किसके अपोजिट होगा, L के अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे लिख लीजिए O अपोजिट टू L एंड K अपोजिट टू होगा M के, K अपोजिट टू M एंड T अपोजिट टू U। T किसके अपोजिट जाएगा, U के अपोजिट जाएगा। अब देखिए हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया कि कभी भी 2 अंक या 2 अक्षर या फिर 2 सिंबल जो आपस में एक दूसरे के विपरीत होते हैं वो कभी भी किसी एक पासे में दिखाए नहीं जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि कभी भी कोई अक्षर या फिर कोई नंबर या फिर कोई सिंबल यानी कि चिन्ह जो आपस में विपरीत होते हैं वो कभी भी किसी एक पासे में दिखाए नहीं जा सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लिया गया, आपसे कहा गया 6 अपोजिट टू 1 के और आपको एक पासे में कुछ इस प्रकार 6 1 3, ठीक है। 6 और 1 एक दूसरे के अपोजिट हैं और दिखाई भी पड़ रहे हैं, तो मतलब कि इसको बंद करने पर ये पासा आपका कभी भी नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर 6 और 1 अपोजिट भी है और दोनों एक ही पासे में प्रदर्शित भी किए गए हैं, तो वो गलत माना जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। पहले ऑप्शन में आपका K L M दिया गया है। आप जानते हैं K अपोजिट टू M के है और यहाँ पर K और M दोनों दिखाई पड़ रहे हैं, इसीलिए आपका पहला ऑप्शन गलत है। सेकंड ऑप्शन में देखिए K T U है। आप जानते हैं T अपोजिट टू U के है और जबकि अगर अपोजिट है तो दिखाया नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ पर दिखाया गया है, तो आपका सेकंड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन में O K L है। आप जानते हैं O अपोजिट टू L है और यहाँ पे दोनों दिखाई पड़ रहे हैं, इसलिए आपका ये गलत है। अब आते हैं फोर्थ ऑप्शन में। देखिए यहाँ पे O का अपोजिट L है, L दिखाया गया है, O नहीं दिखाया गया, यानी कि दोनों में से एक कोई है। K अपोजिट टू M के है, तो K दिखाया गया है, M नीचे की तरफ है जो कि दिखाई नहीं पड़ रहा है, ये भी सही है। T अपोजिट टू U के है, जबकि T को दिखाया गया है, U आपका राइट साइड में जो कि दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व करना होता है। पहले आप यहाँ पे निकाल लीजिए कौन किसका अपोजिट है, उसके बाद आप ऑप्शन में उसको ढूंढ करके टिक कर दीजिए। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है। कुछ इस प्रकार से आकृति दी गई है और फिर से 4 ऑप्शन दिए गए हैं और कहा गया इसको बंद करने पर ये किस प्रकार से दिखाई देगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। आप जानते हैं F अपोजिट टू B, F अपोजिट टू B एंड E अपोजिट टू C हो जाएगा, E अपोजिट टू C एंड A अपोजिट टू D के। ओके, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था CGL 2016 का क्वेश्चन है आपका यहाँ पे ये, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे। आपको यहाँ पे आपने विपरीत तो निकाल लिया है, अब आपको ऑप्शन चेक करना है। तो पहला ऑप्शन देखिए क्या दिया गया है, B F E दिया गया है। आप जानते हैं F और B अपोजिट है और यहाँ पर F और B को दिखाया भी गया है, इसीलिए ये ऑप्शन गलत है। सेकंड ऑप्शन में आइए, F का अपोजिट क्या है, B जो कि नहीं दिखाई पड़ रहा है, E का अपोजिट C है जो कि नहीं दिखाई पड़ रहा है एंड D का अपोजिट A है जो कि नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आगे भी चलिए चेक कर लेते हैं। B E C दिया गया है, जबकि E और C क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए गलत हो रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं A और D अपोजिट है और दोनों दिखाई भी पड़ रहे हैं, इसीलिए ऑप्शन भी गलत है। कभी कभी आपके 2 ऑप्शन सही हो जाते हैं, 2 ऑप्शन गलत होते हैं, तो उस केस में आपको यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ नंबरिंग की जाएगी और ऑप्शन उसके नीचे ABCD दिया जाएगा, जहां पे लिखा होगा केवल पहला और दूसरा, यानी कि पहला और दूसरा बन रहा है, या फिर केवल तीसरा, या फिर केवल पहला और तीसरा बन रहा है, या फिर केवल चौथा, या फिर सभी बन रहे हैं, ऐसे ऑप्शन बनाए जाते हैं। तो आप जब तक सारे ऑप्शन को ना चेक कर लें, आप ऑप्शन को टिक ना करें, ठीक है। सारे पासों को आप पहले चेक करिए, देन आप ऑप्शन को टिक करिए। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। आइए अगला क्वेश्चन आपका है, दी गई आकृति को मोड़ने पर जो घन बनेगा उसे चुनिए। सीजीएल 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है।
आकृति आपकी ये है, तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। आप जानते हैं प्लस का अपोजिट क्या हो जाएगा, स्टार हो जाएगा। ओके, और यहां पर आप जानते हैं त्रिभुज का अपोजिट क्या होगा आपका, ट्रायंगल अपोजिट टू सर्कल, एंड यहां पे स्क्वायर अपोजिट टू डॉट के। ओके, ये हो जाएगा। अब आइए ऑप्शन में मैच कराते हैं। पहले में देखिए क्या है, स्टार है यहाँ पर, ठीक है, सॉरी आपका यहाँ पे देखिए डॉट एंड स्क्वायर क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है और यहाँ पे दिखाई भी पड़ रहे हैं, इसलिए ये गलत हो रहा है। ठीक है, थर्ड में देखिए प्लस का अपोजिट स्टार है जो कि नहीं दिखाई पड़ रहा है। ट्रायंगल का अपोजिट सर्कल है जो कि नहीं दिखाई पड़ रहा है, ट्रायंगल है बट सर्कल नहीं है। यहाँ पे स्क्वायर का अपोजिट डॉट है, स्क्वायर है बट डॉट नहीं है, तो आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। थर्ड ऑप्शन देखिए यहाँ पे क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर स्टार और प्लस क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है और दोनों दिखाई भी पड़ रहे हैं, इसलिए गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 में देखिए क्या है, ये दोनों क्या है, स्क्वायर एंड डॉट एक दूसरे के अपोजिट है और दिखाई भी पड़ रहे हैं, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन केवल सही है। चलिए आगे देखिए, आपका क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसके पहले जो हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे थे वहां पे ओपन डाइस के, उसमें मैंने 2-3 क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिया है। उम्मीद है वो चीज आपको पसंद आई होगी। और आप ज्यादा से ज्यादा अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आप बुक से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, ठीक है। अगला टॉपिक आपका यहाँ पे है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है, जहां पे आपको कम से कम 2 डाइस कंप्लीट दिए जाते हैं, तीसरा या चौथे डाइस में आपको क्वेश्चन मार्क कर दिया जाता है और पूछा जाता है कि इस जगह पर कौन सा अक्षर या फिर लेटर जो भी है आएगा, और आपके 4 या 5 ऑप्शन बनाए जाते हैं, ठीक है। तो आइए यहाँ पे देखिए इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। इसको आप बहुत ही अच्छे से समझिएगा, क्योंकि अक्सर बच्चों को इसी चीज में प्रॉब्लम होती है, इसी टाइप के क्वेश्चन में इसको वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं, ठीक है। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक इस तरीके से बॉक्स बना लेना है 4 यहाँ पर, ये ठीक है, कुछ इस प्रकार से जैसे मैं बना रहा हूं आपको वैसे ही बनाना है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है, सबसे पहले इन दोनों डाइस में आपको देखना है कि कॉमन क्या है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कॉमन आपका क्या है, ई कॉमन है, ई फॉर एलिफेंट कॉमन है। तो आप क्या करिएगा, कॉमन वाले पार्ट को आप ऊपर रखेंगे, ठीक है। अब देखना है कि कॉमन का अपोजिट क्या है। आप जानते हैं ए से लेकर के एफ तक ये सीरीज है, ठीक है, जहां पर आपको ए दिखाई पड़ रहा है, बी नहीं दिखाई पड़ रहा है, सी डी ई और एफ क्या नहीं दिखाई पड़ा आपको, बी फॉर बॉय नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो कॉमन का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका बी, यानी कि ई अपोजिट टू बी के ये फर्स्ट रूल से आपका आएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले डाइस में ये आपका क्या है, फर्स्ट डाइस है एंड ये आपका सेकेंड डाइस है। तो पहले डाइस में आपको क्या करना है, जो कॉमन पार्ट है, ठीक है, जो कॉमन सतह है वहां से क्लॉकवाइज आपको चलना है, ठीक है। तो आप यहां से क्लॉकवाइज चलेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए ए एंड डी। तो आप यहां पे लिख दीजिए ए, यहां पर आप लिखेंगे डी। यहां पर कॉमन क्या था, ई था, यहां से क्लॉकवाइज चलिए, एफ सी मिल रहा है तो यहां पे लिखिएगा एफ एंड यहां पे लिखेंगे सी। इतना काम आपने कर लिया। अब क्या करना है, यहां पे एक डॉट डॉट करके बॉक्स बना लीजिए और यहां पर भी आपका बॉक्स आएगा। हमने क्यों ऐसा किया, क्योंकि जब हम इसको बंद करेंगे तो जो ए है वो आकर के सी से लगेगा, मतलब सी के बगल में आ जाएगा और सी ए की तरफ आ जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर सी लिखते हैं और यहाँ पर ए लिखते हैं, ठीक है। अगर आपने इतना कर लिया है तो आपका 90% क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आपको क्या करना है, देखना है बी एफ के बाद क्या आएगा। आप ऐसे क्लॉकवाइज यहां से चलेंगे तो आपको बी एफ के बाद क्या आ रहा है, तो बी आपका कहां पर है, बी आपका ये है, बी से आप जाएंगे एफ वाले सतह में और फिर कहां जाएंगे, डी वाले सतह में। आप यहां से सीधा मत निकल जाइएगा, आपको यहां पे क्लॉकवाइज घूमना है, ठीक है। बी एफ डी, आप कहां पर आए, बी के बाद एफ, एफ के बाद डी में आ रहे हैं, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं इस तरीके का। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, 1 और 2 डाइस आपको कंप्लीट दिए गए हैं, तीसरे डाइस में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स है और यहाँ पे चौथे डाइस में आपका ये क्वेश्चन मार्क है, आपको इसको फिल करना है। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। मैंने आपको बताया जो कंप्लीट डाइस है उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉमन देखते हैं कि कॉमन क्या है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कॉमन क्या आपका है, यहाँ पे 3 कॉमन है, तो 3 को क्या करेंगे, कॉमन को हम ऊपर लिखते हैं। अब देखिए इसके अपोजिट में क्या है, 1 2 3 4 5 दिख रहा है, 6 आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो 6 क्या होगा, 3 का अपोजिट हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ से हम कॉमन सतह से क्लॉकवाइज चलेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1 and 5। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8 और यहाँ पे लिखेंगे 5। यहाँ पे क्या मिलेगा क्लॉकवाइज चलने पर 4 और 2 मिलता है, तो 4 और 2 लिख लीजिए। अब जब हम इसको बंद करेंगे तो 1 क्या होगा 2 के बगल में आ जाएगा और 2 आपका 1 के बगल में आएगा। ठीक है, अब हमें देखना ये है कि इसमें क्या फिल करेंगे, क्या नंबर आपका आएगा। तो आप क्या करेंगे 3 2 के बाद क्या नंबर आएगा वो आपको देखना है। तो अब देखिए 2 आपका यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है। एक चीज याद रखिएगा, ये जो आपका एरिया है ये क्या है पूरा 3 का एरिया है। 3 आप चाहे यहाँ लिखें, यहाँ लिखे या फिर कहीं भी लिखे, पूरा 3 का एरिया है ये। तो हमें क्या करना है 3 के बाद 2, फिर देखते कहां पे पहुंचेंगे। हम 3 से 2 में आएंगे और फिर क्लॉकवाइज मुड़ने पर कहां पे पहुंच रहे हैं 1 वाले सतह में पहुंच रहे हैं। इसका मतलब हमारा आंसर यहाँ पे क्या आएगा 1 हो जाएगा। सेकंड डाइस में देखते हैं 4 के बाद हमें कहां पर 3 पे जाना है, देन हम कहां पे पहुंचेंगे वही हमारा आंसर होगा। तो 4 आपका यहां पर है, चलिए 4 आपका यहां पर है, 3 के बाद हम कहां पहुंच रहे हैं 5 पे पहुंच रहे हैं। तो आपका यहां पे आंसर हो जाएगा 5। तो तीसरे डाइस में आपका 1 आंसर आ रहा है और चौथे डाइस में आपका 5 आंसर आ रहा है, यानी कि 1 and 5 आपका आंसर होगा, जो कि सेकंड ऑप्शन में दिया गया है। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे डाइस चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई इसको लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको मैथ और रीजनिंग का कंप्लीट सिलेबस की वीडियोस आपको मिलेंगी। थैंक यू।